मैं राजेश कपूर आज आपके सामने एक नई सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है बिजनेस इनसाइड आउट। हमारी ये कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम लोग बिजनेसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में और बाहर भी, हम लोग उनके पीछे, पर्दे के पीछे की जानकारी आप तक लेकर आएँ। आपको ये बताने का मकसद है कि ये बिजनेसेस को कैरी करने का, इन बिजनेस को चलाने का माइंडसेट किस प्रकार का होता है, जो इन बिजनेस हाउसेस को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, वो किस तरह के माइंडसेट से जूझते हैं दिन में, रात में और हर समय। क्योंकि मकसद एक है दोस्तों, इस कंपटीशन के ज़माने में कुछ ऐसा करना जिससे कंपटीशन है भी या नहीं इसका फिक्र ही ना रहे। तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है ज्वेलरी। दिवाली आने वाली है, हम लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं परचेजिंग्स के लिए, ज्वेलरी की परचेजिंग्स के लिए बाहर जाएंगे, खरीदेंगे। एक फेस्टिव सा माहौल है और हम लोग जो है इस ज्वेलरी को इतना पसंद करते हैं भारत के अंदर कि इसके बगैर कोई त्यौहार शायद निकालना हमारे लिए नामुमकिन सा बन जाता है। इस ज्वेलरी के एपिसोड के अंदर मैं आपको कुछ खास धुरंधरों से मिलाने वाला हूँ। ज्वेलरी फील्ड में उनका बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन अपने पहले गेस्ट को मिलाने से पहले मैं उनका कुछ खास तौर पे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस एवी के जरिए। देखा आपने इस खूबसूरत शोरूम के जो मालिक हैं और इस खूबसूरत माइंड के पीछे जो मालिक हैं वो हैं विशाल वर्मा जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वीवी सिल्वर पैलेस आपने कब शुरू किया और इसके शुरू करने के पीछे क्या माइंडसेट था? सो बेसिकली आज से 10 साल पहले हमने ये सोच शुरू करी थी। मेरे फादर ने ऐसा सोचा कि आगे जाके सिल्वर की डिमांड ज़्यादा रहेगी और वो एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे अभी तक फोकस नहीं किया था। गोल्ड और डायमंड में ही सारे फोकस कर रहे थे, बट सिल्वर ऐसा था कि नया है, कुछ आगे जाके हो सकता है कि काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था सारा कि जो गोल्ड नहीं लेता वो आर्टिफिशियल लेता है। बट अब जाके जो रेंज आ रही है सिल्वर में वो आर्टिफिशियल से बेटर है, उससे हेल्थ के लिए बेटर है, हमारी स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली है। एंड इवन जो डिज़ाइनिंग अब जो आ रही है, हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो काफ़ी बेटर है उसकी पॉलिशिंग एंड डिज़ाइन। तो विशाल जी, ये सोना छोड़कर सिल्वर पे आना सिर्फ इसलिए कि शायद आगे जाकर एक विजन ऐसी रखी है आपने कि आगे जाकर इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा रुझान ले रही है? क्योंकि गोल्ड इतना महंगा होता जा रहा है और आजकल हर यंगस्टर्स को ये है कि हर ड्रेस के साथ मैं नया कुछ पहनूं। जी जी जी। जो कि पहले तो होता था कि गोल्ड वो चल रहा है, ऑथेंटिक है, और शुरू से वो चलता आ रही है प्रजा की एक ही चीज़ चला ही जा रही है। अब माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सबको नया चाहिए, कि हर कोई हर दिन कुछ नया पहनना चाहता है। तो इसलिए जितने लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं आर्टिफिशियल में कि वो रोज़ के लिए कुछ नया ले सकते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पर आता है, मैं हालांकि अब मैंने आपके एवी देखी और उसके अंदर बहुत खूबसूरत ज्वेलरीज भी दिख रही हैं, तो आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल है कि ओरिजिनल गोल्ड की है कि सिल्वर है इसके पीछे, बट इसकी रीसेल वैल्यू के अगर ऊपर जाएं, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे गोल्ड को अक्सर हिंदुस्तान के अंदर तो ये ट्रेंड है बिल्कुल, तो इसके ऊपर क्या आपकी राय है? रीसेल, यही एक पॉइंट मेरे को बताना था कि आर्टिफिशियल कोई भी लेता है, मान लो कितने भी प्राइस का लेता है, उसकी कोई रीसेल नहीं है, बिकॉज इट्स अ मेटल। सिल्वर की पूरे लाइफ टाइम रीसेल रहेगी। पहले 30,000 का था पर केजी, अब वो 60 हो गया है। तो कोई भी परचेज करता है ज्वेलरी तो उसके माइंड में ये है कि इसका 9 to 5% प्योरिटी बेसिकली होता है, हॉलमार्क जो होता है 22 कैरेट, वो हमारी ज्वेलरी रहती है सारी। और एनी टाइम आप मार्केट में किसी भी जगह उसको चेंज करा सकते हैं।
एज अ जो भी कलेक्शन कर रहा है अपनी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से वो। विशाल जी ने एक नई चीज़ भी शुरू करी और वो ये कि सिल्वर को ट्रेंडी बना दिया। आइए जानते हैं कैसे। सर, ये एक जो आपने यंगस्टर्स के लिए कुछ नया किया है वो जी क्या जी है? जी। बेसिकली अभी तक तो हम B2B कर रहे थे, सारे रिटेलर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, होलसेल में ही करते हैं। जी। बट अब इस चीज़ को जितना ट्रेंडी होता जा रहा है, तो हमने एक नया ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहे हैं, अभी शुरू करेंगे, बाय द नेम ऑफ एनामॉय। एंड उसमें बेसिकली ऑल द ज्वेलरी विल बी फॉर ऑल द यंगस्टर्स। सारे डिज़ाइनिंग हो गया, सब कुछ ही उसमें इम्पोर्टेड डिज़ाइंस होंगे, मेड इन इटली होगा सारा कॉन्सेप्ट। जी। तो उसके द्वारा हम आगे इसको विजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एक स्पेशल मुलाकात करी हमने विशाल वर्मा जी से, जो कि ओनर हैं वीवी सिल्वर पैलेस, करोल बाग, नई दिल्ली। ज़रूर जाइएगा, इनके एड्रेसेस हम लोग यहाँ नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ ट्रेंडी अगर करना चाहते हैं तो सिल्वर में कीजिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू इतनी नहीं है जितनी कि सिल्वर की है, जैसा कि हमने अभी जाना अपने एक्सपर्ट से। तो इसी के साथ हम लोग रुक करेंगे अपने नए गेस्ट का, और वो नए गेस्ट हैं हमारी ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी से। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, लेकिन उनको मिलवाने से पहले मैं एक एवी छोटी सी उनके बारे में दिखाना चाहूँगा, और वही उनका इंट्रोडक्शन। ज्वेलरी आज की डेट के अंदर किन ऊंचाइयों को छू चुकी है। कुछ ऐसे डिज़ाइंस हम लोगों ने आपको दिखाए हैं जो कि इतने नायाब हैं और रेयर हैं। तो मिलते हैं उनसे जिनका ये शोरूम है और जिनके दिमाग से ये डिज़ाइन सभी निकले। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। थैंक यू। इतने खूबसूरत डिज़ाइंस ये किस तरीके से सोच पाते हैं आप? ये सर हमारी टीम रहती है, पूरा डिज़ाइनिंग पे काम करती है, क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, क्या लोगों की स्टेम लाइकिंग है जी। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के टेस्ट को देखते हुए कि हमारे यहाँ से कस्टमर अगर कोई चीज़ बाय करके जा रहा है तो उसको लगना चाहिए जो मैंने पहना है वो किसी ने नहीं पहना और मेरा सबसे अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए, लोगों की बजट को ध्यान में रखते हुए, गोल्ड के रेट को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों। सर, शुरू के ज़माने में तो हुआ करता था कि जो ज्वेलर जान पहचान का होता था तो उसी पे जाना लोग पसंद करते थे क्योंकि भरोसा होता था। तो आजकल तो भरोसे के बड़े सारे मापदंड आ चुके हैं, जैसे हॉलमार्क है। यस, तो आपकी ज्वेलरी पे भी हॉलमार्क डेफिनेटली होगा ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर इसके अलावा हमारे दर्शकों को आप और क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि वो दौड़े आपके पास चले आए? देखिए, हम लोग ना 1978 से हैं, तो अभी इस महीने में हमें 44 ईयर भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारी कंपनी को, और वी हैव मोर देन 1 लाख कस्टमर्स।
जी जी जी। तो सभी सेटिस्फाइड हैं और हमारे दादाजी और हमारे फादर साहब के टाइम से जुड़े हुए हैं। और अभी इस मंथ में हमने अपने बेटे को भी लॉन्च किया है, तो इट्स आवर 4th जनरेशन। तो ये सर आपने अपने दादा परदादाओं को देखा है काम करते हुए, उनके डिज़ाइंस भी डेफिनेटली घर में तो इस्तेमाल होते ही होंगे, आज भी इस्तेमाल होते होंगे। क्या फ़र्क है सर उन डिज़ाइंस में और आज के डिज़ाइंस के अंदर? सर देखिए, फ़र्क ये है कि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। तब उस टाइम हाथ से बनाया जाता था। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, दादाजी को देखा है कि हाथ से वो लोग टूल्स के साथ काम करते थे। आजकल वही चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ मशीन से बन रही है, टेक्नोलॉजी के साथ बन रही है। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसके वेट को लाइट कर सकते हैं, उसकी मजबूती को बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन हर तरीके का हम बना सकते हैं। एक टाइम बहुत लगता था पहले, एक सेट को बनाने में, नेकलेस सेट को बनाने में महीना भी लग जाता था जी। और आज उसी नेकलेस को हम 2 दिन में बना देते हैं, 1 दिन में बना देते हैं, या 1 दिन में कहो तो 100 सेट भी बना सकते हैं। अच्छा। टेक्नोलॉजी के जरिए। ओके ओके ओके। तो ये डिफरेंस आ चुका है। बाकी डिज़ाइन पुराने दोबारा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी आज की लग गई है। सर डिज़ाइन रिपीट होने का आपने बड़ा सही टिप दिया है मुझे, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जो इतने सारे डिज़ाइंस तो हर बार बनाना पॉसिबल नहीं है, और एक ही डिज़ाइन को काफ़ी सारे कस्टमर्स को देना भी पॉसिबल नहीं है, तो कैसे मैनेज करते हो सर इतना सब कुछ? सर वही जैसे ट्रेंड है ना, आजकल आप मूवी में देखते होंगे वही स्टोरीज दोबारा रिपीट हो रही हैं, वही सॉन्ग्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो वही ज्वेलरी दोबारा रिपीट हो रही है, उसमें रीमिक्स किया जाता है बस। अच्छा। तो उन सबको, और फिर कल्चर, ज्वेलरी इज़ लाइक मतलब ट्रेडिशनल भी है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी है, हमारा कल्चर भी है कि एक शादी नहीं हो सकती बिना ज्वेलरी के। तो जैसे पहले कुंदन या जड़ाऊ ज्वेलरी चलती थी या टेम्पल ज्वेलरी चलती थी, पहले बड़ी भारी होती थी, जिसमें हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को ज्वेलरी के अंदर दिखाया जाता था। तो वो लोग दोबारा अडॉप्ट कर रहे हैं वो चीज़ें। उतने ही भारी सेट्स नहीं, अब उसका बस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने लाइट वेट कर दिया है, लाइट वेट कर दिया और इजी टू मेक। पहले 1 महीना लगता था, तो आज 1 हफ्ते में बन जाता है वो चीज़। सर अगर टेक्नोलॉजी के जरिए लाइट वेट किया है तो डेफिनेटली सोने का भी जो कंटेंट है उसमें कम हुआ ही होगा, तो लोगों को उसकी वैल्यू कैसे समझ में आती है? नहीं सर, सोने का कंटेंट डाउन नहीं हुआ उसमें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है, और जो कंपनी अपनी गुडविल को मेंटेन रखना चाहती है वो सोने के कंटेंट को कभी डाउन नहीं करती। अच्छा। प्योरिटी जो 916 हॉलमार्क 22 कैरेट की होती है वो पूरी है, और उस पर हॉलमार्क लगाया जाता है। और अब तो गवर्नमेंट ने HUID कर दिया है। HUID एक हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, जो हमें गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर से लगवाना पड़ता है। तो उसमें प्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप हॉलमार्क की स्टैम्प चेक करें, अगर उस पर वो स्टैम्प है तो प्योरिटी का कोई है ही नहीं कॉम्प्रोमाइज़ उसमें। और HUID के साथ साथ आप बिल भी लें, और बिल के ऊपर वो HUID नंबर ज्वेलर से या किसी से भी जिससे बाय कर रहे हैं वो नंबर आप उस पर लिखवा के लें। इट्स लाइक कि आपके पास गाड़ी की RC है और वो चेसी नंबर है। अच्छा। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पूरी हो जाती है। ओके सर, ये आपका आज हमारे साथ पहला ऐसा मौका है कि हम लोग आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं। कुछ खास ऐसा जो अपने दर्शकों को आप देना चाहेंगे? दिवाली पास आ रही है और सभी लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स और इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे ज़रिए कुछ अपने दर्शकों को पहुँचाना चाहते हैं? तो मैं आपके जरिए सर यही बताना चाहूँगा कि इस बार हमारी कंपनी को 44 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो अभी हम लोग 44 डेज़ तक 44% का मेकिंग चार्ज के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी ऑल कस्टमर्स को इन एनी आइटम। तो आप हमारे पास किसी भी स्टोर पे जाते हैं, वी हैव 4 स्टोर्स इन वेस्ट दिल्ली, तो किसी भी स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो आपको 44% ऑन मेकिंग चार्ज डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ में आपको एक बलिनो कार, एप्पल और 100 गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स जीतने का मौका मिलेगा, जिसके आप परचेजिंग के ऊपर आपको एक लकी कूपन दिया जाएगा।
फैंटास्टिक। तो आपको देर नहीं लगानी है, नीचे मैं इनके नंबर्स दे रहा हूँ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रहा हूँ। आप जैसे भी करके इनके साथ कॉन्टैक्ट में आएँ और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इस सब चीज़ों का लाभ आप उठाएं। ये एक स्पेशल कोशिश थी हमारी आपसे उन लोगों को, ऐसे धुरंधरों को मिलाने की जो ज्वेलरी के अंदर नाम तो कमा ही चुके हैं, लेकिन अब गुडविल भी ऐसी कमा रहे हैं कि आप उनसे सालों साल तक जुड़े रह सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिन गेस्ट को आपके सामने लेके आ रहा हूं वो नॉर्थ दिल्ली ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो हैं ही, लेकिन साथ ही में फाउंडर हैं निराकारा ज्वेलर्स के, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों। तो उनसे मिलने से पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं इस एवी के जरिए। जी, ये अपने आप के अंदर ज्वेलरी बोलती है, लेकिन इन्हें बुलवाया है जिसने, मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। थैंक यू राजेश जी। आपने इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस की लाइन लगा रखी है जी जी तो इसके पीछे कोई टीम वर्क है या आपका अपना कोई? जी, देखिए इसमें हमारी पूरी टीम है, लेकिन शुरुआत में जो स्टार्टिंग है वो मेरी वाइफ ने जो है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और उन्होंने बेस्ट अवार्ड जीता था इसके अंदर। और इसके अलावा हमें 4 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं ज्वेलरी के अंदर ही। और हमारी पूरी टीम है जो स्पेशलाइज डायमंड ज्वेलरी के ऊपर ही वर्क करती है। एंड इस इंडियन जो डिज़ाइंस है उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड जो डिज़ाइन चल रहे हैं हम उसके बारे में भी रिसर्च करते रहते हैं, ताकि ये ज्वेलरी इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए। तो मतलब आपका जो है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट? जी, हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं जी। मिडल ईस्ट के अंदर, और जो ज्वेलर्स मिडल ईस्ट के अंदर रेगुलर एग्जिबिट करते हैं उनको हम सप्लाई भी। तो सर इंडिया में माइंडसेट का और बाहर मिडिल ईस्ट तो खैर ज्वेलरी वो भी बहुत पसंद करते हैं जी, तो कितना फ़र्क है माइंडसेट का? माइंडसेट देखिए, बाहर जो ज्वेलरी लेते हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं, वो एज ए लग्जरी या एज ए एक समझिए कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लेते हैं। लेकिन इंडिया में ज्वेलरी जो है फैशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, तो ये माइंडसेट का फ़र्क है। तो जैसे सर मैं देख रहा था कि आपकी ज्वेलरी डायमंड स्टडेड है बिल्कुल, और पर एक बहुत ही मिथ चली आ रही है, शायद आपके ज़रिए वो टूट जाए कि जब हम बेचने जाते हैं तो डायमंड का इतना भाव नहीं मिलता, सिर्फ सोने का भाव रह जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि नो डाउट गोल्ड जो है इट्स लाइक ए कैश, आप कभी भी उसको कभी भी जाके आप उसको कैश कर सकते हैं। लेकिन अब जो डायमंड ज्वेलरी है उसके अंदर भी एक पैरामीटर्स है, इंटरनेशनल रेपापोर्ट आती है, जो 1 कैरेट से ऊपर के जो पीसेस हैं वो IGI, GIA, HRD सर्टिफिकेशंस होते हैं, जिसके पैरामीटर्स है, जिसके अंदर आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ़ रहती है। और आप उस सर्टिफाइड अगर ज्वेलरी को लेते हैं तो आप पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि अगर हम किसी भी ज्वेलरी शॉप से परचेज करते हैं तो आप उस ज्वेलरी शॉप से ये पूछे कि जी आपकी बायबैक गारंटी क्या है जी। और बायबैक गारंटी कोई बोल देते हैं जी 10% काट के है, कोई 20% काट के है। आप उनसे बोले कि जी आप मुझे रिटर्न के अंदर दिखाइए कि आपकी क्या सिस्टम है। अगर वो रिटर्न में आपको चीज़ दिखा देता है
तो आप समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन है। तो मैंने सर देखा कि जैसे जड़ों, जैसे हम पोल की ज्वेलरी भी कहते हैं जी तो वो भी मैंने कुछ सेट्स देखे। जी जी तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि गोल्ड के साथ साथ दूसरे मेटल्स भी मिले रहते हैं जी और जब हम उसको कभी पिघलाते हैं, बेचने जाते हैं तो गोल्ड का एक ज़रा सा अंश ही निकल के आता है। तो क्या ये चीज़ें अब आज की डेट में आप क्लियरली कस्टमर को बताते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि जी अब तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी है और उसमें HUID सर्टिफिकेशंस है, जो कि अभी तक जड़ाऊ पोल की ज्वेलरी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सरकार जल्द ही उसके ऊपर कार्य कर रही है कि हम इस पे जो जड़ाऊ पोल की है ज्वेलरी है उसके अंदर भी HUID कोड को जनरेट किया जाए। इसमें आपने दो तरह की अभी ज्वेलरी देखी, एक तो आपने ओपन सेटिंग की जड़ाऊ ज्वेलरी देखी पोल की, और एक आपने देखा जिसमें पीछे लाख भरी हुई है। तो जो लाख भरी हुई ज्वेलरी है ये कई हाथों से निकलती है, तो इसके अंदर चांसेस होते हैं कि अंदर की तरफ इम्प्योरिटी हो। अच्छा। जो आपने बोला दूसरे मेटल, लेकिन जो ओपन सेटिंग की जो पोल की है ज्वेलरी है, आप इसको ले, इसके अंदर पूरी डिटेलिंग है, गोल्ड की पूरी शुद्धता मिलेगी और आपको पूरी डायमंड मिलेगा कि भी कितना लिखा हुआ है। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लोगों की अपनी अपनी लाइकिंग है कि वो क्या लेना चाहते हैं। मैंने सभी से पूछा जो हमारे पहले गेस्ट आए, दिवाली आने वाली है और ये एपिसोड भी कहीं नज़दीक में ही रिलीज़ होने वाला है, तो सर दिवाली के लिए हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पे क्या तोहफा लेके आए? देखिए, मैं अपने शोरूम के लिए बताना चाहूँगा कि जी हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत ही उम्दा दर्जा की डायमंड की क्वालिटी यूज़ करते हैं, गोल्ड की पूरी शुद्धता है और लाइफ टाइम हम लोग जो भी आपको देंगे गारंटी के साथ, आप कभी भी उसको वापस कर सकते हैं। बिल्कुल आप बेझिझक हीरा परचेज कर सकते हैं बाय गारंटी के साथ। क्या बात है। और मैंने आज आपको अपने इस शो के अंदर 3 ऐसे ही हीरो से मिलवाया है जो कि अपने अपनी फील्ड के महारथी तो हैं ही, लेकिन साथ ही में एक ऐसे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो जानते हैं कि अपनी गुडविल को कैसे मेंटेन करना है और क्रिएट भी करना है। तो दोस्तों, मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस एपिसोड के ज़रिए आज आपने ज्वेलरी के अंदर की बातों को कुछ समझा होगा। ऐसे ही इनसाइड आउट स्टोरीज़ के साथ में मैं आपसे हर हफ्ते मिलने वाला हूँ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखते रहिए हमारा शो बिजनेस इनसाइड आउट। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। टीवी पर खुद को देख पाना क्या एक ख्वाब सा लगता है? लगता है ना? तो आइए मिलकर जिएं इस ख्वाब को। क्यों, कैसा रहेगा? कैपिटल वन टीवी वो जगह है जहां इस ख्वाब को देखने की हम आपको वजह देते हैं, और वजह है आपके बिजनेस का प्रमोशन। बस ये नंबर डायल करें और जानें हमसे और ज्यादा।